हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। आज हम क्लास 7th का 8th नंबर चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इसकी एक्सरसाइज 8.3 करने वाले हैं। 8.1 और 2 मैंने करवा दी है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन हमें गिवन है, इसमें हमें प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ है वो बताना है। आल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भी फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना है और उनका परसेंटेज भी निकालना है। तो सबसे पहला पार्ट है ए पार्ट, गार्डनिंग सीयर्स बोट ₹4.250 एंड सोल्ड ₹325। तो बोट होता है, बोट मतलब खरीदी, तो 250 की तो उसने खरीदी और 325 की बेची। तो जो खरीदते हैं बोट होता है, खरीदने वाले कॉस्ट को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। जिस प्राइस पे हम खरीदते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, सीपी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे सीपी कितना होगा, कितने में खरीदी, 250 में, और सेलिंग प्राइस होता है 325। तो इसको बोलते हैं सोल्ड वाले को सेलिंग प्राइस, ये होता है एसपी। इसको हम एसपी से डिनोट करते हैं। ये हो गया कितना, 325 में उसने बेचे। देखो, जब 250 में खरीदी और 325 में बेची तो हमें क्या हुआ, इस पे प्रॉफिट हुआ, ज्यादा में बेची है ना। तो जब एसपी ग्रेटर देन होगा सीपी से तो इसका मतलब क्या हुआ है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट कितना होगा, एसपी माइनस सीपी। जितने में हमने बेची उसमें से जो हमने खरीदने में खर्च रुपए किए थे वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो बचेगा वो हमारा क्या रहेगा, प्रॉफिट। तो देखो एसपी माइनस सीपी जब हम करते हैं तो 325 माइनस 250 तो कितने रुपए आए, 75। तो हमें यहाँ पे 75 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ये तो हमने प्रॉफिट फाइंड आउट कर लिया। अब आगे क्या फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट परसेंट भी फाइंड आउट करना है। तो हमें प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, 75 का। तो अब हम देखते हैं कि कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट तो हमें पता चल गया कि 75 रुपए का हुआ है, लेकिन कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है हमें ये भी देखना है। तो चलो, इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट इजकल टू प्रॉफिट डिवाइड में कॉस्ट प्राइस सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो देखो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कितना आया था, 75, सीपी है 250 मल्टीप्लाई बाई 100। कट कर लेंगे, कट करने के बाद इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, सोल्व किया तो कितना आया, 30%। तो हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 30% का। तो जब हमने 250 की खरीदी और 325 में बेची तो हमें 75 का तो प्रॉफिट हुआ और 30% का प्रॉफिट हुआ। कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, 30% प्रॉफिट। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आप अच्छे से लर्न कर लेना। इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में हमें क्या है, आप रेफ्रिजरेटर बोट ₹412,000 एंड सोल्ड एट 13,500। यहाँ पे बोट वाला होता है कॉस्ट प्राइस, तो ये हो गया इसका सीपी 12,000 सीपी जो इसने रेफ्रिजरेटर खरीदा है। ठीक है, ये वो कॉस्ट है। और सेलिंग प्राइस बेचने वाला कितना है उसको एसपी लिखेंगे, एसपी है 13,500। तो यहाँ पे देखो एसपी ज्यादा है, हमने बेचा ज्यादा रुपए में है, खरीदा कम में था, तो यहाँ पे हमें होगा प्रॉफिट। तो हम एसपी ग्रेटर देन है सीपी से तो होगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो जब एसपी में से सीपी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आया, 1500। तो 1500 का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। अब हम आगे क्या फाइंड आउट करेंगे, प्रॉफिट परसेंट, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट तो पता चल गया 1500 है, लेकिन कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है तो वो फाइंड आउट करना है। उसका फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइड बाई सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। तो प्रॉफिट कितना है, 1500 डिवाइड बाई सीपी है 12,000 मल्टीप्लाई बाई 100। कट कर लेते हैं, सोल्व करते हैं, कितना आया, 12%। तो हमें प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे 1,500 का एंड प्रॉफिट परसेंट है हमारी, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, 12% का। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सी नंबर। इसका सी पार्ट में हमें गिवन है अ कपबोर्ड बोट 42500। देखो एक कपबोर्ड हमने खरीदी है, वो 2500 की खरीदी है। तो यहाँ पे सीपी इसका कितना हो गया, 2500 एंड सोल्ड एट 3000 और बेच दी 3000 पे। हमने
2500 में तो खरीदी और 3000 में बेच दी, तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट, क्योंकि एसपी बड़ा है, बेची ज्यादा रुपए में है, तो हमें यहाँ पे होगा प्रॉफिट। प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए करेंगे एसपी माइनस सीपी। 3000 माइनस 2500, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आया? 500। तो यहाँ ये आ गया हमारा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आया हमारा 500 रुपीज का। ओके, अब इसका परसेंट फाइंड आउट करते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। प्रॉफिट है 500, सीपी है 2500 मल्टीप्लाई बाई 100। कट कर लेते हैं, ये हुआ 20 पे, तो कितना आया? 20%। तो हमें प्रॉफिट 20% का हुआ है और 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे इस पे इतने 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो सीधा सीधा दिख रहा है, देखो हमने 2500 में खरीदी और 3000 में बेची, तो हमें 5 रुपए का मुनाफा हुआ है ना, फायदा हुआ है, तो वही है प्रॉफिट। नेक्स्ट है इसका डी पार्ट आता है। डी पार्ट में है स्कर्ट बोट फॉर 250। हमने एक स्कर्ट खरीदी है जिसका प्राइस है 250, ठीक है, एंड सोल्ड एट रुपए 150। 250 में हमने स्कर्ट खरीदी और 150 में बेच दी, तो इसका सीपी कितना हो गया? 250, और सेलिंग प्राइस एसपी हो गया 150। तो अब देखो यहाँ पे एसपी कम है और सीपी ज्यादा है, मतलब हमने ज्यादा रुपए में खरीदी और कम रुपए में बेची है, तो ये क्या होगा? उस पे लॉस होगा। हमने ज्यादा रुपए खर्च किए खरीदने में और बेचने में कम रुपए मिले, तो हमें लॉस हुआ। जब एसपी स्मॉल होगा और सीपी ज्यादा होगा तो हमें क्या होगा? लॉस। तो लॉस क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। सीपी है 250 और एसपी है 150। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें कितने रुपए का लॉस हुआ है? यहाँ पे 100 रुपए का लॉस हुआ है हमें। अब लॉस तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि लॉस कितने रुपए का हुआ? 100 रुपए का। तब लॉस परसेंट भी फाइंड आउट करनी है, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस डिवाइड बाई सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 100, लॉस है तो लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। तो लॉस है हमें 100 रुपए का, सीपी है 250 मल्टीप्लाई बाई 100। कट करते हैं तो कितना आया हमारा? 40%। तो हमें 40% का लॉस हुआ है। 100 रुपए का लॉस हुआ है और परसेंट में देखेंगे तो हमें 40% का लॉस हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमारा 1 नंबर क्वेश्चन खत्म होता है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या गिवन है? कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। हमें रेशियो गिवन है, ठीक है, तो उसके ईच पार्ट का हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है कि भाई जैसे ये रेशियो गिवन है 3:1, ठीक है, तो अब 3 वाले पार्ट का भी हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है और 1 वाले पार्ट का भी परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो रेशियो में दोनों पार्ट्स या 3 पार्ट्स जितने भी गिवन है सभी का हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है। भाई कितने परसेंट में ये रेशियो है, तो उनके अलग अलग परसेंटेज फाइंड आउट करने हैं। तो चलो देखते हैं। पहला गिवन है 3:1, ठीक है, हम फर्स्ट को मान लेते हैं 3 और सेकंड को ले लेते हैं 1, ठीक है, इनको नंबर दे दिया फर्स्ट और सेकंड। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले का परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम इसकी फ्रैक्शन बनाते हैं। फ्रैक्शन क्या होती है? फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट की फ्रैक्शन ऊपर आएगा कितने पार्ट में ये है 3, और नीचे आएगा टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शन, तो कितने हैं? टोटल सम ऑफ फ्रैक्शन, तो रेशियो सॉरी टोटल सम ऑफ रेशियो। जब रेशियो का सम करते हैं तो 3 और 1 कितना हो गया? 4। तो इसकी फ्रैक्शन आ गई 3:4। ऐसे ही फ्रैक्शन करेंगे हम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की करेंगे तो कितने पार्ट में रेशियो है? 1 में, और टोटल कितने रेशियो है? तो 3 + 1 4, तो 1/4 इसकी फ्रैक्शन आ गई सेकंड पार्ट की। अब इसके हम परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। जब भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में हम कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आया 3/4 मल्टीप्लाई बाई 100। तो अब इसको सोल्व किया तो कितना आया? 25 3 × 75, तो ये आ गया 75%। तो 3 वाला पार्ट है ये 75% में रेशियो है इसके। ओके, अब परसेंटेज सेकंड की फाइंड आउट करते हैं। तो सेकंड की देखेंगे तो फ्रैक्शन क्या है? 1/4। 1/4 फ्रैक्शन है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो कितना आया? 25। तो इसकी सेकंड पार्ट क्या है? 25
परसेंट। ठीक है, तो दोनों पार्ट्स की हमने परसेंटेज, रेशियो गिवन था, हमने परसेंटेज फाइंड आउट कर ली। परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी रेशियो हमें गिवन है सबसे पहले हम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन को जब परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या है, इसमें रेशियो गिवन है 2:3:5। तो रेशियो है हमारे 2:3:5। तो अब हम सभी के फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट का क्या होगा, फ्रैक्शन देखो कितने पार्ट में रेशियो है, 2 में, और नीचे सम ऑफ रेशियो, तो 2 और 3 5 5 5 10, तो 2:10। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पार्ट का क्या होगा, कितने पार्ट में है, 3, और टोटल सम क्या है रेशियो का, 10। थर्ड पार्ट का क्या होगा, फ्रैक्शन करेंगे तो 5/10। तो ये इन तीनों के हमने फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, तो ये हो गए फ्रैक्शन। इसके बाद हम इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं। तो परसेंटेज ऑफ फर्स्ट क्या होगा, पहले तो हम फ्रैक्शन लिख देंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आया, 20%। ये ही हमारी क्या हो गई, फर्स्ट पार्ट की परसेंटेज भी 20% में फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट कितने में है उसकी देखते हैं, तो उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं। तो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई बाई 100, तो इसका फ्रैक्शन है 3/10, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, तो 0 से 0 कट हो गया, तो कितना आया, 30%। सेकंड पार्ट के परसेंटेज है 30%। थर्ड की फाइंड आउट करते हैं, तो ये है 5/10 फ्रैक्शन, इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, सोल्व करते हैं, तो कितना आया, 50%। तो फर्स्ट पार्ट की परसेंटेज 20, सेकंड की 30 और थर्ड की 50% चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सी नंबर पार्ट, उसमें है 1:4। हमें रेशियो गिवन है। अब सबसे पहले हम इसकी फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो देखो फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट पार्ट की फ्रैक्शन होगी, रेशियो कितने पार्ट में है, 1 में, और सम ऑफ रेशियो कितना है, 5। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पार्ट की कितनी होगी, रेशियो कितने में है, 4 पार्ट में, और सम ऑफ फ्रैक्शन कितना है, 5। तो इसकी हो गई 1/5। ठीक है, अब हम फर्स्ट पार्ट की परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं। तो परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 100 से मल्टीप्लाई किया, कट किया, कितने पे हुआ, 20 पे, तो 20%। तो फर्स्ट पार्ट की परसेंटेज आई है 20%। सेकंड की करते हैं, इसमें जो फ्रैक्शन गिवन है उसको मल्टीप्लाई बाई 100, तो इसको हम कट करते हैं, फिर सोल्व करते हैं, तो कितना आया, 80%। तो इसकी परसेंटेज आई है 80%। तो फर्स्ट पार्ट में है 20% और सेकंड पार्ट है 80% पार्ट में रेशियो। ठीक है, लास्ट देखते हैं इसका, डी पार्ट में है 1:2:5। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लेते हैं, 1:5 में है, तो फर्स्ट का फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा, 1/, देखो इनका सम करते हैं, 1 + 2 कितना हुआ, 3 + 5 8। सेकंड का फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा, 2/8, और थर्ड का फ्रैक्शन पार्ट होगा 5/8। तो ये इनके हो गए फ्रैक्शन पार्ट। अब हम इसके परसेंटेज फाइंड आउट कर लेते हैं। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट के परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं, तो फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो फ्रैक्शन है यहाँ पे 1/8, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कट करते हैं, तो 25/2%। इट मीन्स इसको सोल्व करते हैं, 25 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 1 जा 2, 5 2 2 जा 4 1। तो अब इसका हम 0 ले लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट लगा लेते हैं, तो 5 पे चला गया 10, तो रिमाइंडर 0, तो 12.5%। ठीक है, अब यहाँ पे भी लिख सकते हो और इसको आगे भी सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट निकालते हैं परसेंटेज ऑफ सेकंड पार्ट की, तो ये है 2/8 फ्रैक्शन इसका, तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देन सोल्व करते हैं, तो कितना आया, 25%। अब हम थर्ड पार्ट की करेंगे, ये है 5/8, इसको हम फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारी क्या आ जाएगी, परसेंटेज आ जाएगी। तो इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे आ गया 125/2। तो सेम एज इट इज इसको कंप्लीट सोल्व किया, तो 62.5%। तो ये हमारी क्या आ गई, परसेंटेज। जब भी हमें रेशियो गिवन है और उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, तो पहले तो हम रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और फिर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, तब हमें परसेंटेज मिलेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है
द पॉपुलेशन ऑफ आ सिटी की पॉपुलेशन डिक्रीज फ्रॉम 25,000 टू 24,500। एक सिटी की पॉपुलेशन जो डिक्रीज हो गई है, पहले इतनी थी पॉपुलेशन 25,000, अभी उसकी हो गई 24,500। तो फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज, कितना डिक्रीज हुई है पॉपुलेशन, तो उसका परसेंटेज डिक्रीज कितनी हुई है ये भी फाइंड आउट करना है, और कितना परसेंट डिक्रीज हुई है वो भी फाइंड आउट करना है। तो देखो पॉपुलेशन कितनी डिक्रीज हुई है, पहले थी 25,000, अभी है 24,500। तो इसमें से अभी वाले में से हम पहले वाले में से हम अभी वाले लेस करेंगे तो कितनी आई 500। तो अभी पॉपुलेशन इतनी डिक्रीज हुई है, 500 पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है। अब हमें पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है उसका परसेंटेज भी फाइंड आउट करना है। तो परसेंटेज क्या होता है, जो अमाउंट चेंज हुआ है अब डिवाइड बाय ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखो अमाउंट चेंज हुआ है मतलब जितनी पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है वही तो अमाउंट हमारा चेंज हुआ है। पहले जो अमाउंट था और अभी नया अमाउंट आया है उसमें कितना चेंजमेंट आया है, इट मीन्स पॉपुलेशन कितनी डिक्रीज हुई है। तो ऊपर तो आ गया पॉपुलेशन जो डिक्रीज हुई है, नीचे है ओरिजिनल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाई 100, तो हमारा परसेंटेज डिक्रीज आ जाएगा। तो देखो कितना पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है 500, ओरिजिनल पॉपुलेशन कितनी थी पहले 25,000 मल्टीप्लाई बाई 100। इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने के बाद हमारा क्या आया 2%। तो परसेंटेज कितनी डिक्रीज हुई है, जो पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है कितने परसेंट डिक्रीज हुई है 2% पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है। ठीक है, इसके लिए हम पहले तो फाइंड आउट करेंगे कि भाई कितनी पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है वो फाइंड आउट करते हैं, फिर उसके हम परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं। तो परसेंटेज के लिए सेम वही फॉर्मूला है, जो डिक्रीज हुई है वो जैसे उसमें करते हैं प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 100, तो सेम वही लगता है। जो पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है वो डिवाइड बाई ओरिजिनल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाई 100। तो सोल्व कर लेंगे तो हमारी पॉपुलेशन का जो डिक्रीज हुई है उसकी परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 में है अरुण बोट आ कार फॉर 3,50,000 में एक कार बोट करता है। द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप टू 3,70,000। एक कार उसने 3,50,000 में खरीदी और थोड़े दिनों के बाद, सालों के बाद, नेक्स्ट ईयर उसका प्राइस हो गया 3,70,000। तो व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज, कितना प्राइस इंक्रीज हुआ है और कितने परसेंट हुआ है वो भी फाइंड आउट करना है। तो देखो प्राइस कितना इंक्रीज हुआ है, पहले ये था अभी ये हुआ, तो जब हम इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना प्राइस इंक्रीज हुआ है। तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आ गया 20,000 प्राइस कार में इंक्रीज हुआ है एक ईयर में। तो अब इसका हमें परसेंटेज भी फाइंड आउट करना है। तो परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज, जितना भी प्राइस इंक्रीज हुआ है हम उसका परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं। तो जो प्राइस इंक्रीज हुआ है अपॉन में ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। तो प्राइस इंक्रीज कितना हुआ है 20,000, ओरिजिनल प्राइस क्या है 3,50,000 मल्टीप्लाई बाई 100। इसको हम सोल्व कर लेते हैं, आया 40/7%। इसको हम और सोल्व करते हैं, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई तो अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 5 and 5/7%, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, अदरवाइज हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारी जो भी प्राइस इंक्रीज हुआ है उसका परसेंटेज। तो ये परसेंटेज आ गया जो भी प्राइस इंक्रीज हुआ है उसका। ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर 4 खत्म, क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आई बाई आ टीवी फॉर ₹10,000। मैंने एक टीवी खरीदा कितने रुपए में 10,000 में, एंड सेल इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। टीवी खरीदा है 10,000 रुपए में और इसको बेच दिया 20% के प्रॉफिट पे बेचा है। उसने ये नहीं बताया कि कितने रुपए में बेचा है, लेकिन उसने ये बताया है कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ है 20%, 20% का प्रॉफिट हुआ है। तो हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, तो मुझे इसके कितने रुपए मिले। मैंने खरीदा तो 10,000 में था और बेचा है तब मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो मैंने कितने रुपए में बेचा, मुझे कितने रुपए मिले। तो देखो यहाँ पे सीपी गिवन है 10,000 और यहाँ पे हमें प्रॉफिट परसेंट गिवन है 20%। हमें एसपी फाइंड आउट करना है। एसपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस, हमने कितने रुपए में बेचा है।
प्रॉफिट परसेंट गिवन है तो हम इससे प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रॉफिट क्या होता है, जितने रुपए में हमने खरीदा है, जितने रुपए में हमने खरीदा है उस पर हमें कितने रुपए का परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 20 का। तो जितने रुपए में हमने खरीदा है इसका 20% करेंगे तो इतने रुपए का ही हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो इस पे हम सीपी कितना है 10,000, इस पे प्रॉफिट परसेंट है 20% का हमें प्रॉफिट हुआ है। तो इसका हम प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। तो 10,000 पे हमें 20% का प्रॉफिट हुआ है तो इसको हम सोल्व कर लेंगे तो हमारा कितना आया 2,000। तो 2,000 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट एक्चुअल में क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी को इधर लेके आएंगे, सॉरी सीपी को इधर लेके आएंगे, एसपी को तो इधर ही रखेंगे। तो एसपी इक्वल टू हो जाएगा सीपी, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस सीपी, तो प्रॉफिट प्लस सीपी। तो प्रॉफिट हुआ है हमें 2,000 का और सीपी था 10,000। तो उसने कितने रुपए में बेचा, 12,000 में। तो सो आई गेट 12,000 रुपए फॉर इट। देखो 10,000 रुपए में मैंने खरीदा, 20% का प्रॉफिट हुआ। तो मुझे प्रॉफिट एक्चुअल में कितना हुआ, इसका हम 20% निकाल लेते हैं। तो इसका 20% हमने फाइंड आउट किया तो कितने रुपए आए, 2,000। तो 2,000 का मुझे प्रॉफिट हुआ। तो मैंने एक्चुअल में बेचा कितने का, खरीदा मैंने 10,000 का, 2,000 का मुझे प्रॉफिट हुआ तो मैंने बेचा कितने का, 12,000 का। तो 12,000 रुपये मुझे मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, चलो, जूही सेल्स आ वॉशिंग मशीन फॉर ₹13,500। जूही एक वॉशिंग मशीन को सेल करती है, बेचती है 13,500। इट मीन्स ये इसका क्या गिवन है, एसपी। ठीक है, तो एसपी तो हमारा हो गया 13,500। सी लॉस 20% इन द बार्गेनिंग। वो बार्गेनिंग में 20% लॉस कर देती है, मतलब उसका घाटा होता है 20% का। तो वट वाज द प्राइस एट विच सी बोट इट। तो उसने कितने रुपए में इसे खरीदा। तो देखो उसने 20% का लॉस कर लिया। ठीक है, ये हमें एसपी गिवन है, लॉस परसेंट गिवन है। अब हमें सीपी फाइंड आउट करना है कि उसने भाई कितने रुपए में खरीदा। तो देखो हम सीपी को, अब इसको हम ऐसे नहीं कर सकते कि भाई हमें लॉस परसेंट ये किस पे होता है, सीपी पे। अब हमें सीपी ही एक्चुअल में पता नहीं है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लेटेस्ट कर लेते हैं कि सीपी को हम अज्यूम कर लेते हैं कितना है, एक्स। लॉस एक्चुअल में होता किस पे है, सीपी पे। जो हम खरीदते हैं उस पे ही हमें पता चलता है भाई लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है। तो हम सीपी को अज्यूम कर लेते हैं एक्स। तो अब इस पे हम लॉस फाइंड आउट कर सकते हैं। इस पे हमें कितना परसेंट लॉस है, 20%। तो सीपी एक्चुअल में है एक्स, तो एक्स का 20% फाइंड आउट करते हैं तो कितना आया, x/5। एक्स का जब 20% फाइंड आउट करते हैं तो ये आया x/5। तो x/5 का हमें लॉस हुआ है। ओके, तो लॉस होता क्या है, सीपी माइनस एसपी। तो लॉस कितने का हुआ, x/5 का। सीपी हमने कितना अज्यूम कर लिया था, x, और एसपी हमें गिवन है 13,500। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। x हमने क्या अज्यूम किया था, सीपी, वही हमें फाइंड आउट करना था। तो ये यहाँ से इक्वेशन बनी, x/5 इक्वल टू x माइनस 13,500। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, देखो यहाँ पे हमारा गिवन है x/5 इक्वल टू x माइनस 13,500। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया कि ये x/5 को इधर ले गए, 13,500 को इधर लेके आए। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, x/5 यहाँ से x इधर आएगा तो माइनस x इक्वल टू माइनस 13,500। 5 यहाँ एलसीएम लेंगे, x माइनस 4x इक्वल टू माइनस 5x 13,500। सब्ट्रैक्ट किया, x माइनस 5x हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 4x/5 इक्वल टू माइनस 13,500। x से x यहाँ कैंसिल्ड हो गया, x इक्वल टू करेंगे तो 13,500 मल्टीप्लाई x डिवाइड में है तो राइट साइड जाके मल्टीप्लाई, 4 डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई में है तो ये आ गया डिवाइड में। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखो इसको सोल्व किया तो ये यहाँ से कट हो गया 3,375। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आया,
16,875। तो इतने रुपए का हमने ये खरीदा है। ठीक है, खरीदा इतने रुपए में था 16,875 में और बेचा 13,500 में। तो अब हमें लॉस हुआ था, कितने परसेंट का लॉस बताया था इसमें, 20% का। तो 20% का लॉस पे हमने ये बेचा है। तो सीपी हम फाइंड आउट कर लिया। एक्स की वैल्यू हमने सीपी ही अज्यूम की थी, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ गई। ये क्या आ गया हमारा सीपी। तो इतने रुपए में हमने खरीदा था। इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हम सीपी को अज्यूम कर लेते हैं कि एक्स है। तो इस पे फिर हम लॉस परसेंट हमें गिवन है 20%। तो सीपी पे हम लॉस फाइंड आउट कर ले कि एक्चुअल में लॉस हुआ कितना है। तो वो कितना है, x/5। तो फिर यहाँ से ये इक्वेशन बन गई। इक्वेशन बनने के बाद हम सोल्व कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू आएगी, यही हमने एक्स की वैल्यू अज्यूम की थी, ये क्या है सीपी। तो यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस पता चलेगी कि भाई हमने कितने में ये खरीदा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है चोक कंटेन्स कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। चोक में क्या क्या होता है, कैल्शियम, कार्बन और जैसे ये चोक है, ये 3 चीजों से मिलकर बना है, कैल्शियम और कार्बन। ठीक है, और थर्ड है हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, तो इनका रेशो गिवन है हमें, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो कितना है, 10:3:12। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन, सिर्फ हमें कार्बन वाले की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। इन चोक में कितना परसेंट कार्बन है वो फाइंड आउट करना है। ये कंप्लीट चोक है, इसमें हम तीनों चीज गिवन है, इनका रेशो गिवन है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि भाई कार्बन कितने परसेंट में है, चोक के कितने परसेंट में कार्बन का पार्ट है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम कार्बन का फ्रैक्शन देखते हैं। तो कार्बन का फ्रैक्शन क्या होगा, कार्बन का रेशो कितना है 3 डिवाइड बाई सम ऑफ रेशो कितना है आया 10 और 3 13 और प्लस 12 25। तो 3/25 ये आ गया कार्बन का रेशो। फिर अब हम इसके परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं। तो परसेंटेज के लिए क्या कर देंगे, फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाई 100। तो फ्रैक्शन है 3/25 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये कट कर दिया, ये आ गया 4 पे। तो 4 3 जा कितना आया 12। तो ये 12% कार्बन है चोक में। तो ये कंप्लीट चोक है, इसमें 12% में तो कार्बन है, बाकी बच गया उसमें ये दोनों हैं कैल्शियम और ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये आ गया कार्बन का परसेंटेज 12%। तो जब भी रेशियो गिवन होता है आपको उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी हो तो आप उसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, देन यू कैन फाइंड परसेंटेज। ओके, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में हमें गिवन है इफ इन आ स्टिक ऑफ चोक, चोक है उसकी स्टिक में कार्बन है का वेट दिया है 3 ग्राम है। अब देखो कार्बन कितने परसेंट में था, 12% में, हमने अभी फाइंड आउट किया। अब इसमें कार्बन, चोक में कार्बन का वेट दे रखा है, कंप्लीट चोक का वेट नहीं है, कार्बन का वेट है 3 ग्राम। तो व्हाट इज द वेट ऑफ चोक स्टिक, तो चोक स्टिक है, चोक का कंप्लीट वेट हमें फाइंड आउट करना है। इसमें कार्बन का वेट दे दिया कितना है 3 ग्राम। ठीक है, और कार्बन है 12% पार्ट में। तो देखो हमने लेटेस्ट कर लिया, चोक का वेट कितना है x। देखो चोक का कंप्लीट का वेट हमने x ले लिया, तो x का कितना परसेंट है कार्बन, 12%। तो टोटल चोक का जब हम 12% करेंगे तो उतने पार्ट में कार्बन है, तो कार्बन का वेट आ जाएगा। तो देखो चोक है उसका 12% किया तो कार्बन का वेट आ जाएगा। चोक का जो वेट है उसका हम 12% करेंगे तो कार्बन का वेट आ जाएगा। तो कार्बन का वेट गिवन है 3 ग्राम। तो चोक हमने ले लिया x, तो x का हम 12% करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ x लेफ्ट साइड रख लेते हैं, बाकी चीजें राइट साइड ले जाते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 12 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। तो इसको कट करते हैं तो कितना आया 25। तो x इजकल टू 25। x हमने क्या अज्यूम किया था, वेट, चोक का कंप्लीट चोक का वेट कितना है 25 ग्राम, जिसमें से 3 ग्राम क्या है कार्बन है, और जो 25 का 12% है। देखो 25 का हम 12% फाइंड आउट करते हैं तो ये 3 ग्राम ही आएगा। देखो ये 4 और ये 3, इट मीन्स 3 ग्राम। तो कार्बन कितना था 3 ग्राम। ठीक है, तो x हमने क्या अज्यूम किया था, क्या है चोक का वेट। तो वेट क्या आ गया चोक का कितना है 25 ग्राम। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले चोक का वेट अज्यूम कर लेंगे, x है। तो अब चोक के वेट का 12% कार्बन
है तो उसका वेट कितना आ जाएगा 3 ग्राम हमें गिवन है, तो 3 लिख दिया। तो हम इससे x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। x की वैल्यू आती है वही चौक का वेट आ जाता है, तो 25 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, अमीना बाइज अ बुक फॉर ₹275। एक अमीना बुक खरीदती है 275 रुपए की एंड सेल इट एट अ लॉस ऑफ 15%। खरीदती है तो वो हो गया CP 275 और लॉस होता है उसको कितना 15% का। तो हाउ मच डज सी सेल इट फॉर, तो उसे कितने रुपए में बेचा, ये हमें फाइंड आउट करना, मतलब हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है। हमें CP गिवन है, लॉस परसेंट गिवन है और SP फाइंड आउट करना है। तो देखो लॉस किस पे होता है, एक्चुअल में लॉस किस पे होता है, CP पे। भी हमने जितने रुपए में खरीदे हमें उस पर कितने लॉस हुआ, तो कितने % लॉस हुआ। तो जब हम CP का 275 का 15% करेंगे तो भाई इतने रुपए का ही हमें क्या होगा लॉस। तो हम देखते हैं 275 का जब 15% करते हैं तो ये आया 165/4। जब इसको और कट करते हैं तो कितना आया 41.25। देखो 165 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 4 जा 16, 5 5 4 4 1 जा 4 1, पॉइंट लगा देंगे, 0 उतार लेते हैं तो 4 2 जा 8, ये 2 0, तो यहाँ आ गया 5, तो ये आ गया 20। तो क्या आया 41.25। तो 41.25 रुपए का हमें लॉस हो गया। हमने जब 275 रुपए में खरीदी और 15% का लॉस हुआ तो एक्चुअल में हमें 41.25 रुपए का लॉस हो गया। तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है SP। तो SP क्या होगा, लॉस होता है CP माइनस SP। तो SP इजकल टू होगा, SP को इधर ले जाते हैं, लॉस को इधर आते हैं, तो CP माइनस लॉस। तो CP है 275, इसमें से लॉस को सब्ट्रैक्ट करेंगे 41.25। तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आया हमारा, यहाँ पे देखो मैंने सब्ट्रैक्ट करके बता रखा है, यहाँ पे 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते तो ये बोरो ले लेगा। तो ये आया 233.75। तो ये हमारे इतने रुपए में इसने सेल की। ठीक है, हमें सेलिंग प्राइस ही हमें फाइंड आउट करना था। लॉस परसेंट गिवन है तो CP का हम एक्चुअल में लॉस फाइंड आउट कर लेंगे। CP पे हमें पता चल गया इतने रुपए का लॉस है तो CP में से लॉस सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 233.75 रुपए का हमने सेल की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। कितने ईयर्स, 3 ईयर्स इन ईच केस। हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है कि भाई कितना अमाउंट हमने पे किया 3 ईयर्स के एंड पे। फर्स्ट पार्ट है, हमें यहाँ प्रिंसिपल गिवन है 12% पर एनुअल, मतलब एक साल के 12% के रेट से हमने इंटरेस्ट चार्ज किया है। तो देखो प्रिंसिपल है हमारा 1200, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% और टाइम है हमारा 3 ईयर्स, 3 साल के लिए हमने लिया है। अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना होगा। अमाउंट एक्चुअल में होता क्या है कि भाई हमने जो इंटरेस्ट दिया है और जो प्रिंसिपल एक्चुअल में जो हमने जो रुपए उधार लिए थे वो, और उसमें हम इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं तो वो होता है हमारा अमाउंट। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना होगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। P से प्रिंसिपल, R से रेट, T से टाइम। तो प्रिंसिपल है 1200, रेट है 12% और टाइम है 3 ईयर्स। तो ये हमने राइट डाउन कर दिया, डिवाइड बाई 100। सोल्व करते हैं 12 जा 144 मल्टीप्लाई बाई 3। तो इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 432। तो हमें इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा 432 का। ये आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो अब अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है 1200 और सिंपल इंटरेस्ट है यहाँ पे 432। तो जब दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आ गया 1632। तो इतने रुपए हमें टोटल पे करने पड़ेंगे। अमाउंट एक्चुअल में होता है जितने रुपए हमने उधार लिए थे प्लस जो इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मनी हमें पे करना पड़ता है वो। तो दोनों को ऐड कर दिया तो कितना आया 1632 रुपए हमें एक्चुअल में पे करने पड़ेंगे। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में भी यही गिवन है, प्रिंसिपल है
7,500 और रेट गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, टाइम वही है 3 ईयर्स। ठीक है, हमें अमाउंट ही फाइंड आउट करना है। तो अमाउंट के लिए सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। P फॉर प्रिंसिपल 7,500, R फॉर रेट 5%, T फॉर टाइम 3 ईयर्स डिवाइड बाई 100। तो अब इसको सोल्व करते हैं तो ये क्या आया, 1125 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट के एक्स्ट्रा मनी हमें पे करने पड़ेंगे। एक्चुअल में हमने लिए कितने थे, 7,500। तो अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 7,500, सिंपल इंटरेस्ट आया 1,125, तो ऐड किया तो आया 8,625। तो एक्चुअल में हमें ये अमाउंट पे करना पड़ेगा 8,625 रुपीज। ठीक है, तो ये होता है हमारा अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 में है व्हाट रेट गिव्स। हमें यहाँ पे व्हाट रेट फाइंड आउट करनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की क्या है, गिव्स रुपए 280 एज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के हम कितने रुपए पे करते हैं, 280। इंटरेस्ट के रुपए मतलब सिंपल इंटरेस्ट गिवन है यहाँ पे ये 280 ऑन आ सम ऑफ 56,000 इन 2 ईयर्स। प्रिंसिपल कितना गिवन है, 56,000 और टाइम क्या है 2 ईयर्स, और सिंपल इंटरेस्ट भी गिवन है 280। तो हमें रेट फाइंड आउट करनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो चलो देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट गिवन है 280 और प्रिंसिपल गिवन है 56,000। रेट हमें फाइंड आउट करनी है, तो रेट को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम हमें भी गिवन है 2 ईयर्स, तो टाइम लिख दिया हमने 2 डिवाइड बाई 100। इसको सोल्व कर लेते हैं, 2 0 से 2 0 कट हो गए, तो ये आया 560 मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई R। तो R को तो इधर रखते हैं, बाकी चीजें इसके नीचे ले जाते हैं। तो देखो 280 एज इट इज, 560 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई में था, दूसरी साइड आके ये किस में आ गया, डिवाइड में। तो अब ये डिवाइड में आ गया, 0 से 0 कट, 28 2 जा 56, तो 2 2 जा 4, तो 1/4% रेट आई है। तो अब इसको 1/4 को और सोल्व करेंगे, कितना आएगा 0.25। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगा है यहाँ पे 0.25%। तो हमारी रेट हमें फाइंड आउट करनी थी, ये आगे 0.25। देखो इसमें से ये 4 चीजें हैं, सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट, अमाउंट। इसमें से कोई भी आपको 3 गिवन होंगी और एक आप निकलवा सकता है। तो जो भी गिवन है आप उनको लिख लो और जो निकलवानी है उसको आप निकाल सकते हो। इसके बाद एक और टर्म आती है अमाउंट, वो होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो इन दोनों को ऐड करके हम अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और टाइम गिवन था, हमें रेट फाइंड आउट करनी थी, तो हमने ये फाइंड आउट कर ली है। सभी टर्म्स को लिख देंगे और जो फाइंड आउट करनी है उसको लेफ्ट साइड रखेंगे, बाकी सबको राइट साइड लेके जाएंगे और सोल्व कर लेंगे। तो हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गए 0.25। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का, इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45। मीना कितने रुपए देती है, इंटरेस्ट के देती है। तो ये इंटरेस्ट के रुपए देती है, मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे। सिंपल इंटरेस्ट के रुपए कितने देती है वो 45। तो सिंपल इंटरेस्ट है यहाँ 45 आफ्टर 1 ईयर। टाइम क्या है 1 ईयर। एट रेट क्या गिवन है 9% रेट पर एनुअल, मतलब 1 ईयर की वो 90% के रेट से चार्ज करती है। व्हाट इज द सम सी हैज बोरोड। उसने एक्चुअल में कितने रुपए उधार लिए थे तो वो बताना है। इट मीन्स हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। हमें यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, टाइम गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है और प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। तो देखो यही फॉर्मूला लगाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है, इससे ही आप चीजें उल्टी सीधे घुमा के निकाल सकते हो। तो देखो PRT/100। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें गिवन है 45, प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको हम P ही रख लेते हैं। आप और कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, जैसे X Y Z जो भी आपको लेना हो कर सकते हो। तो मैंने इसको P ही रख लिया। रेट हमारा गिवन है 9 और टाइम है 1 ईयर डिवाइड बाई 100। प्रिंसिपल को यही रखा, बाकी सब चीजें दूसरी साइड लेके गए। तो 45 ये 100 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो गया, 9 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में। तो 9 5 जा
45, तो 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500। तो यहाँ पे हमने कितने रुपए उधार लिए थे, 500 रुपए। ये हमारा प्रिंसिपल आ गया। तो प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे, 500 रुपए। देखो 4 चीजें हैं, मैंने अभी बताया था, इनमें से आपको 3 कोई भी गिवन होगी, आपको एक कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको जो भी गिवन है उनकी वैल्यू पुट करना और फिर आप सब चीज़ों को राइट साइड ले जाके और सोल्व कर लेना, तो उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इन बोरो किया है, कितने रुपए उधार लिए हैं, तो एक्चुअल में हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना था। तो प्रिंसिपल हमने यहाँ पे यही फॉर्मूला लगाना है, आपको और कोई फॉर्मूला लर्न नहीं करना, कोई भी किसी भी झंझट में नहीं, सिर्फ इसी फॉर्मूले से आप सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे प्रिंसिपल निकाल लिया, कितना आया 500। तो इसने 500 रुपये बोरो किए थे। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। अब अगली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।